देश में मानसून का दौर, शेखावाटी अंचल के हिस्सों में बारिश। आज 27 जिलों में बारिश का अलर्ट। 27 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। अब तक 152% ज्यादा बरसात। राजस्थान में 1 से 28 जून तक 46.6 mm औसत बरसात होती है, जबकि इस सीजन में अब तक कुल 117.3 mm औसत बरसात हो चुकी है। ज्यादा जानकारी लेंगे माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत और सीकर से सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रदेश की पर्यटन पर्वतीय नगरी का रुख करेंगे। कमलेश, माउंट आबू में चूंकि सबसे न्यूनतम तापमान प्रदेश का है, लेकिन मानसून की बरसात वहां कैसी हो रही है? आज को लेकर क्या अलर्ट मौसम विभाग का? देखिए शिखा, प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू में आंकड़ों की बात करें तो 13 इंच अब तक बरसात हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में 100 mm यहाँ पर बारिश हुई है। और बारिश के बाद जो यहाँ की जो फिजाएं हैं बिल्कुल खिली खिली सी नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें कुछ शिखा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं नक्की झील पर हूँ और नक्की झील देखिए घने कोहरे के आगोश में यहाँ पर लिपटी हुई नजर आ रही है। जो विजिबिलिटी है, कह सकते हैं कि विजिबिलिटी 3 से 4 मीटर की है, तो जो दृश्य है वो तो नहीं दिख पा रहे होंगे, लेकिन कोहरा जरूर है। और बारिश के बाद जो साइड इफेक्ट जो होते हैं वो भी यहाँ पर नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहां मैं नक्की झील पर हूँ और नक्की झील का गांधी वाटिका है, गांधी वाटिका के अंदर देखिए एक बड़ा पेड़ यहाँ पर धराशायी हुआ है। तो कह सकते हैं कि मानसून की जो बारिश हो रही है, बारिश के बाद यहाँ पर साइड इफेक्ट भी देखने। देखिए यहाँ पर तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगा, चूंकि पर्यटन क्षेत्र है और पर्यटन क्षेत्र में सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैडम से बात करने की कोशिश भी करूंगा। मैडम कहाँ से आए हैं आप? गुजरात। क्या गुजरात? सरस। मजा आ रहा है मौसम का? हाँ, मजा आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो तमाम अंकल भी, इनसे बात करने के कैसा वेदर नजर आ रहा है? बहुत अच्छा है। सोचा था जो मिला है? हाँ वो मिला, इसीलिए जानबूझ के आए। जानबूझ के हाँ, हर साल आते हैं। कैसा लग रहा है इस बार? मस्त। इसे तोड़ क्यों रहे? मैं पूछ रहा हूँ। पेड़ गिर गया। ओके। देखिए यहाँ पर जो ये सैलानी है, तमाम सैलानी है, पीछे देखिए विजुअल्स दृश्य, जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर बारिश के अंदर जो मानसून होता है, बात करने की कोशिश। भैया कहाँ से? मैं कन्नौज यूपी से हूँ। कैसा वेदर है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, काफी प्लीजेंट वेदर है, बहुत खिला खिला लग रहा है और बढ़िया। इस समय टेम्परेचर भी डाउन है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए शिखा, हल्की बूंदाबांदी का दौर भी चल रहा है। इस बूंदाबांदी के दौर के बीच जो माउंट आबू की खूबसूरती है वो यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ और दृश्य दिखाने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि बारिश के बीच जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। युगल खास तौर पर माउंट आबू की इस खूबसूरती को निहारते हैं। और पिछले वीकेंड की बात करें शिखा, तो वीकेंड पर माउंट आबू के अंदर तकरीबन 8,500 के वाहन यहां पर पहुंचे थे। तो माउंट आबू के अंदर वीकेंड पर खास तौर पर इस मानसून के सीजन के अंदर नो रूम की स्थिति होती है। तो यहां की जो तस्वीरें हैं बेहद मनमोहक हो जाती हैं और इन तस्वीरों को निहारने के लिए जो सैलानी हैं माउंट आबू पहुंचते हैं। तो फिलहाल जो है माउंट आबू के अंदर रिमझिम बारिश का दौर शुरू है और इस बारिश के दौर के बीच जो यहाँ की जो खूबसूरती है वो निखर कर आ रही है। तमाम जो पर्यटन क्षेत्र है माउंट आबू के, उन पर्यटन क्षेत्रों में और जैसा कि कमलेश साहब बता रहे हैं, प्रदेश का सबसे अनोखा शहर और ऐसे में पर्यटकों की जबरदस्त आवक वहां हुई है। सीकर का भी हाल जान लेते हैं। सहयोगी हुकुम सिंह सीकर से जुड़े हुए हैं लगातार। हुकुम सिंह जी, सीकर का क्या हाल है? क्योंकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में तो औसत से ज्यादा बरसात हो गई है, सीकर इससे अछूता तो नहीं रहा, और मौसम विभाग का आगे को लेकर क्या अलर्ट? बिल्कुल, सीकर इस समय आप सही कह रहे हैं, अछूता तो नहीं रहा, बिल्कुल अछूता नहीं रहा। सीकर वह शहर है, ये सीकर शेखावाटी वो संभाग क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक गर्मी भी पड़ती है, सर्वाधिक सर्दी भी पड़ती है और इस समय मानसून भी अपने परवान पर है। बीती रात्रि को सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है वो फतेहपुर में दर्ज की गई है। फतेहपुर में लगभग 1 घंटे में 55 mm बारिश, ये मान सकते हैं कि जो बारिश का प्रवाह था वो काफी तेज था और पूरी रात भर बूंदाबांदी जारी रही। उसके बाद में लगभग अधिकांश इलाकों में जल भराव हो चुका है। 2 से 3 फुट लगभग जल भराव हो चुका है। उसके बाद में फतेहपुर नगर परिषद ने सुबह मोर्चा संभाला है। इसके अलावा बात करें रामगढ़ शेखावाटी में भी बारिश है, लक्ष्मणगढ़ में भी बारिश है और धोध लोशल तमाम क्षेत्रों में बारिश के समाचार मिल रहे हैं, जहां पर
सीकर शहर की बात करें, सीकर शहर में इस समय चूंकि नीट का रिजल्ट आ चुका है और नीट और मेडिकल इंजीनियरिंग तमाम ऐसे विद्यार्थी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। और जो नौलगढ़ रोड है, पीपराली रोड है, जहां हल्की बारिश के बाद में जल भराव की समस्या हो जाती है, सीकर नगर परिषद के लिए और सीकर प्रशासन के लिए वो चुनौती रहती है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष पहले एक जल भराव के चलते एक हादसा भी हुआ था और तमाम लोग जो इस व्यवस्थाओं में जुड़े हुए हैं और यहाँ के आम नागरिक उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। फिलहाल सीकर शहर में आज बारिश नहीं है, लेकिन येलो अलर्ट जारी है और 3 जुलाई तक यहाँ तेज बारिश की मौसम विभाग ने डिक्लेरेशन किया है और 40 से 50 किलोमीटर की हवा की स्पीड भी बताई है। इस तरीके से फिलहाल जो रात्रि को बारिश हुई है वो फतेहपुर में सर्वाधिक हुई है। फतेहपुर का आम जनजीवन वर्तमान में ठप हो चुका है और कई इलाकों में दुकानें नहीं खुली है। फिलहाल नगर परिषद जल भराव जो पानी निकासी की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से लचर ये कह सकते हैं कि उनको एक रूटीन हो चुका है कि पानी होगा, समस्या होगी, लेकिन जो एक्टिवनेस है वो कम दिखाई दे रही है। तो हम उम्मीद करेंगे इस खबर के बाद में चाहे सीकर नगर परिषद हो, चाहे फतेहपुर नगर परिषद हो, तमाम जो नगर परिषद के कर्मचारी हो, वो जहां भी जल भराव हो, जहां इस मानसून का बारिश जहां पानी गिरे, उसको तत्काल प्रभाव से निकासी की व्यवस्था करे, क्योंकि आम जनजीवन ठप नहीं होना चाहिए। और वाकई प्रकृति आप देख रहे हैं इस मानसून में, वो हरियाली आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हरियाली बताती है कि सबसे सुंदर मौसम मानसून का ही होता है, जहां प्रकृति पूरी तरीके से अपने चीर यौवन में होती है और अपनी सुंदरता को बिखेरती है। और हम लोग भी, सब लोग इस मानसून का आनंद लेते हैं। जी शिखा। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि निखर रहा है पूरा सीकर शहर। हुकुम सिंह जी, आपने कुछ सवाल भी उठाए और ऐसे में उम्मीद भी यही की जा रही है, लेकिन सीकर में क्योंकि आपने कहा कि चाहे तेज गर्मी की बात हो या फिर ठंड की बात हो, सभी महीनों में सीकर में सर्वाधिक और न्यूनतम तापमान देखा जाता है। लेकिन अगर मानसून की बात करें, इन दिनों में कैसा दिखाई देता है सीकर शहर? सीकर में पूर्व मानसून की बारिश हुई, अच्छा मानसून की बारिश हो। सीकर शहर की बात करूं तो सीकर शहर में बहुत शानदार बारिश है। लगातार सीकर शहर में बारिश के समाचार हैं, बारिश हो भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी है जो सीकर के, राइट सीकर के जो रहने वाले हैं और सीकर में जो लाखों की संख्या में विद्यार्थी हैं, वो जब अपने हॉस्टल से कोचिंग की तरफ पहुंचते हैं, हमने ऐसे वीडियोस दिखाए हैं कि वो जेसीबी के जरिए अपने हॉस्टल से क्लासेस की तरफ पहुंच रहे हैं या अन्य संसाधनों के जरिए, क्योंकि नवलगढ़ रोड और पीपराली रोड वो इलाका है जहां पर ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम सीकर नगर परिषद के लिए चुनौती है, क्योंकि जो जल निकासी है जयरामपुरा साइड में, जो पानी निकासी का रास्ता है, वहां जो उनका फ्लो है वो काफी स्लो रहता है। नगर परिषद को सोचना है। और हालांकि जो आगे नारी का नाका है, वहां पर पानी बहुत ज्यादा रोड पे आ जाता है। NH जो 11 है, जयपुर बीकानेर हाईवे है, वहां पर भी पहुंच जाता है। लेकिन जो सीकर के जो विद्यार्थी, नीट इंजीनियरिंग के तमाम वो विद्यार्थी और जो अन्य जो क्लासेस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो अगर अन्य सिविल सर्विसेज या अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम छात्र नवलगढ़ रोड और पीपराली रोड पर रहते हैं। और वो जब हॉस्टल से क्लासेस में जाते हैं तो ऐसे हमने लगातार देखे हैं और हम लगातार ये कोशिश करते हैं तमाम मीडिया के साथी कि सीकर नगर परिषद हो चाहे सीकर प्रशासन हो, इनके लिए बहुत सुगम व्यवस्था करें और जो पानी निकासी हो, क्योंकि चुनौती अब है, चुनौती अगले 2 महीने जो मानसून रहेगा इसमें चुनौती रहेगी और उस चुनौती से पार पाना सीकर प्रशासन के लिए और सीकर नगर परिषद के लिए बिल्कुल चुनौती रहेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि वो इस बार जो पिछले वर्षों में जो पानी निकासी की जो टाइमिंग है उस पर सवाल निशान उठाए। जो पक्ष रहता है तो पक्ष अपनी तरफ से कहता है, लेकिन विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है। और विपक्ष वर्तमान में ये यहाँ सीकर नगर परिषद के जो तमाम विपक्षी लोग हैं या सीकर के शहर के लोग, वो ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद करेंगे कि इस बार सीकर नगर परिषद और सीकर प्रशासन अच्छी व्यवस्था करेंगे। हुकुम सिंह जी, अगर बीते वर्षों को देखें तो बारिश का जो ट्रेंड रहा है, इस बार क्या संकेत है? इस बार किस तरह का बरसात और मौसम का ट्रेंड रहने वाला है सीकर को लेकर के? बिल्कुल, सीकर सहित और राजस्थान और पूरे भारतवर्ष में इस बार मानसून बहुत अच्छे रहने के अनुमान जैसे मौसम विभाग ने बताया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सीकर में भी जिस तरीके से अभी मानसून की बारिश पूर्व मानसून से और मानसून की बारिश हुई, आप बीते रोज का आंकड़ा देख सकते हैं कि 55 mm जहां फतेहपुर में ही है, वहां 26 mm रामगढ़ शेखावटी में और सीकर के आसपास। हालांकि सीकर शहर में बीती रात्रि को कम थी, लेकिन आज येलो अलर्ट जारी है और 3 जुलाई तक, अगले 4 दिनों तक बारिश, काफी तेज बारिश है। तो निश्चित रूप से, और जैसा कि आप बता रहे हो हुकुम सिंह जी, पूरे ही प्रदेश भर में बारिश इस बार पिछले वर्षों की तुलना में अच्छी और बेहतर है। हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन भी जयपुर से जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। अब जिया, जयपुर में तो लगातार मेघ बरस रहे हैं और आज भी जिन जिलों को लेकर अलर्ट है उसमें जयपुर भी शुमार है। बताइएगा आने वाले दिनों के लिए और आज के लिए किस तरह का अलर्ट मौसम विभाग का?
देखिए, अगर जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में मौसम विभाग की ओर से आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर करीब 27 जिले ऐसे हैं जहां पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि आज किसी भी जिले के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं है। ऐसा इसलिए है कि जो मानसून था वो थोड़ा एक सुस्ती हुई थी और एक छोटा सा ब्रेक लिया था, ये कह सकते हैं। और 2 जुलाई से फिर से पूरे प्रदेश के अंदर मानसून एक्टिव होगा, पूरी तरह से एक्टिव होगा। पूर्वी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर खासतौर से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो राजस्थान में अब तक 150% औसत से 150% बारिश ज्यादा हो चुकी है राजस्थान के अंदर, जो अपने आप के अंदर रिकॉर्ड है। और ऐसे के अंदर मौसम विभाग की तरफ से ये संभावना जताई गई है कि 2 जुलाई से राजस्थान के अंदर, खासतौर से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अंदर भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। क्योंकि अगर पूर्वी राजस्थान के अंदर बात की जाए या फिर पश्चिमी राजस्थान के अंदर, तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो तापमान है उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे के अंदर फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि अगर मानसून 2 जुलाई से फिर से एक्टिव होगा और उसके बाद राजस्थान के अंदर तो बारिश होगी, तो ये तय मानिएगा कि इस बार जो ये आंकड़ा है जुलाई के महीने के अंदर भी काफी अच्छा जा सकता है। क्योंकि जून के महीने के अंदर अब तक जितनी बारिश हुई वो कभी भी देखने को नहीं मिली। जी जियाउद्दीन, क्योंकि अभी तक के मानसून के मंगल प्रवेश के साथ सबसे अधिक खुशखबरी और तस्वीरें पूर्वी राजस्थान से आ रही थी। अब जब जुलाई माह की शुरुआत है, आपने कहा 2 जुलाई से फिर एक बार सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और फिर इसके बाद से असर दिखाई देगा। पश्चिमी राजस्थान के लिए क्या जुलाई खुशखबरी वाला साबित होगा या फिर अभी गतिविधियां पूर्वी राजस्थान में जारी रहेगी? क्योंकि कहा गया है कि अब पूरे राजस्थान में सक्रिय हो चुका है मानसून। देखिए, मानसून पूरे राजस्थान को कवर कर चुका है, सक्रिय हो चुका है। अब बात की जाए पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की, तो ये तमाम जो जिले हैं प्रदेश के, उन तमाम जिलों के अंदर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है, ऐसा मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। क्योंकि 2 जुलाई से मानसून का जो सेकंड स्पेल है उसको कह सकते हैं कि वो शुरू होने वाला है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जब वो स्पेल शुरू होगा तो इस बार पूरे प्रदेश के अंदर झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल पूर्वी राजस्थान के अंदर बात की जाए तो औसत से ज्यादा बारिश यहाँ पे अब तक हो चुकी है। पश्चिमी राजस्थान में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है, लेकिन सिर्फ भारी बारिश देखने को नहीं मिल पाई पश्चिमी राजस्थान में। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार मानसून के दौरान पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जी और जियाउद्दीन, बिल्कुल जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, एक अब खास तथ्य भी आपने इसमें जोड़ दिया कि पूर्वी राजस्थान के बाद अब पश्चिमी राजस्थान को लेकर के भी भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जियाउद्दीन, साथ जुड़ने के लिए। हुकुम सिंह जी, आपका भी शुक्रिया खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।